नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु त्रिवेदी और स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आज हम करने वाले हैं अपने एसएससी सीजीएल 2020 में इंग्लिश के एग्ज़ाम में जो एरर पूछी गई थी उनका एनालाइज। तो किस टाइप की एरर पूछी गई थी, सरल या इजी, वह सारी की सारी मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको ये सारी की सारी एरर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और पिन मैसेज में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है और आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए उसको आपको अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैंने 20 में से मेरे 10 नंबर हैं, मेरे 20 में से 20 नंबर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस और ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो ड्यूरिंग अ रश आवर, बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। तो देखिए हमें टालना चाहिए, बी मस्ट, हमें अवश्य टालना चाहिए। राइडिंग मतलब होता है यात्रा करना, बस क्राउडेड बस में यात्रा करना, और ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर मतलब जो रश बिजी वाले हावर रहते हैं ना मेट्रो में, उस टाइम पर यात्रा करने को टालना चाहिए। बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, दोनों ही कैसे ख़राब एक्सपीरियंस रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एरर किस पार्ट में है। देखिए यू मस्ट अवॉइड राइडिंग, यहाँ पे यू मस्ट अवॉइड राइडिंग सही लिखा हुआ है। क्या सही लिखा हुआ है, तो देखिए मस्ट क्या है अपना नाउन, मस्ट क्या है अपना मॉडल है, और मॉडल के बाद किसका यूज़ किया जाता है, अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ वर्ब कैसी रहती हैं, जैसे कि अपना हो गया अवॉइड हो गया, अपना ए भी अवॉइड हो गया, एडमिट हो गया, डिनाई हो गया। ठीक है, और क्या हो गया अपना कंसीडर हो गया। इसके बाद किसका यूज़ किया जाता है, जीरेंट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है जीरेंट फॉर्म का यूज़, हम बोलते हैं ना कि इसके बाद जीरेंट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, इसके बाद इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, बात आ जाती है ना घूम फिर के। तो देखिए आप मुझे बताइए, आई वॉन्ट से दैट, यू, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यू, यही लिख देता हूँ, यू मस्ट, ठीक है, अवॉइड ट्रैवल, यू मस्ट अवॉइड राइड, यहाँ पर राइड लिख देता हूँ। ठीक है, मस्ट यहीं पे लिख रहा है अभी। अब आप मुझे बताइए, ये क्या है अपना सब्जेक्ट, ये क्या है अपनी वर्ब, ये क्या है अपनी वर्ब। तो दो वर्ब एक साथ आ सकती हैं कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब एक साथ आ सकती हैं क्या, नहीं आती। तो यहाँ पे ये गलत हो गया अपना। यहाँ पे देख लेते हैं, यू सब्जेक्ट हो गया, मस्ट, और यहाँ पे अवॉइड और राइट दोनों क्या हो गए, वर्ब हो गए। तो हमें वैसे हम सामान्यतः क्या करते हैं, जैसे कि आई गो टू भोपाल, वर्ब के बाद या तो फिर क्या आएगा, प्रेपोजिशन आएगी, उसके बाद नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, या फिर वर्ब के बाद ही क्या आ जाएगा, अपना नाउन आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन्फिनेटिव और जीरेंट बनाकर हम उन्हें क्या बना देते हैं, वर्ब को नाउन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, नाउन बना देते हैं। तो अब देखिए आप बात क्लियर हो गई, सब्जेक्ट, मस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नाउन, मतलब राइटिंग क्या हो गया, वर्ब को क्या बना दिया अपन ने, वर्ब को बना दिया अपन ने जीरेंट बना दिया, जीरेंट मतलब नाउन बना दिया। इन अ क्राउडेड बस मतलब ये सही लिखा हुआ है, और ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो यहाँ पे ये भी सही लिखा हुआ है, ड्यूरिंग अ रश आवर ये भी सही लिखा हुआ है। इसका बोथ आर, दोनों ही, बोथ के बाद कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, तो बोथ के बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, मतलब बोथ आर भी यहाँ पे सही लिखा हुआ है। क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, ठीक है, क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस। तो देखिए एक्सपीरियंसेस क्या हो गया यहाँ पे, तो एक्सपीरियंसेस हो गया अपना नाउन। नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब। तो एक्सपीरियंसेस को किसने क्वालिफाई कर दिया, अनप्लीजेंट ने। अनप्लीजेंट क्या है अपना, एडजेक्टिव है। अब अनप्लीजेंट को कौन क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब क्वालिफाई करेगा, लेकिन यहाँ पे तो नाम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव लिखा हुआ है। और इस एडजेक्टिव का भी मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना कीप क्वाइट, वह वाला क्वाइट लिखा हुआ है, मतलब शांत रहने वाला क्वाइट लिखा हुआ है। तो शांत, अब आप मुझे बताइए यहाँ पे अर्थ निकल रहा है कोई सा कि हमें शांत अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है नहीं, या फिर यहाँ पे ये अर्थ निकलना चाहिए कि भैया बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस है, बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस है, ये होना चाहिए ना। तो देखिए एक यहाँ पे QUIT का यूज़ किया जाएगा, ये एडवर्ब है, और एडवर्ब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, अत्यंत, क्या होता है अपना अत्यंत। तो हमें क्या करना है, क्वाइट के स्थान पर QUIT का यूज हमें करना है।
नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैड यू नॉट रीच इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लिव्स। यदि तुम टाइम पे नहीं पहुँचे होते तो हमने अपनी ज़िंदगी का कर दी होती, लॉस्ट मतलब क्या कर दी होती, गवा दी होती, मतलब हम क्या कर चुके होते, निपट चुके होते, मर चुके होते। तो देखिए यह है अपना कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, तो किसी दूसरे कार्य का होना पहले कार्य पर निर्भर करता है। जैसे कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन। यदि तुम मेहनत करते हो, क्या करते हो, मेहनत अभी से करते हो तो तुम एसएससी के एग्जामिनेशन क्या कर लोगे, पास कर लोगे। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो क्या करोगे, पास हो पाओगे क्या, नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पे लिख देता हूँ पास द एग्जामिनेशन, एग्जाम लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ मतलब सब इफ़ आ रहा है, यहाँ पे इफ़ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है। और उसके बाद सेकंड सेंटेंस काय में लिखा हुआ है अपना, फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, काय में लिखा हुआ है, फ्यूचर। एक तो एक कंडीशन ये रहता है, दूसरा रहता है इफ़ आ जाए और उसके बाद क्या आ जाए, सिंपल पास्ट आ जाए, क्या आ जाए, सिंपल पास्ट। और इसके बाद सेकंड में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वुड हो जाता है अपना, क्या हो जाता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। और तीसरा अपना क्या रहता है अपना कंडीशनल, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पर सेकंड सब्जेक्ट क्या रहता है अपना, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव रहता है अपना, क्या रहता है, वुड हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। या फिर हम ऐसे एस टाइप में भी ले सकते हैं, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 सब्जेक्ट, ये वुड वाला तो सेम रह जाता है अपना, ठीक है। मतलब हमें याद रखना है हेड प्लस V3 बराबर वुड है प्लस V3 का यूज हो रहा है ना, तो हमें वही करना है। अब देखिए यहाँ पे हेड प्लस V3 हो रहा है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी वुड हैव प्लस V3 का यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे विल के स्थान पे हमें किसका यूज करना पड़ेगा, वुड के यूज करना पड़ेगा। आप सिंपल याद रख लीजिए इफ हेड बराबर क्या होता है, वुड हैव होता है, इफ हेड बराबर क्या होता है, वुड हैव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज विद हार्डली मैनी इफेक्ट्स एट ऑल। जो वुड कटर ने है ना सम ट्रीज को, कुछ पेड़ों को काटकर आसानी से गिरा दिया, मतलब विदाउट एनी इफेक्ट्स का यूज होगा, ना कि मैनी का। क्यों होगा, क्योंकि हार्डली मतलब होता है मुश्किल से किसी इफोर्ट से, मतलब उन पर मशीन पर कुछ मतलब जो चीज़ है ना वुड कटर, उस पर किसी भी इफोर्ट का यूज़ नहीं हुआ, उसने किया और हाल काट के गिरा दिया, मतलब कोई भी मेहनत ही नहीं लगी उसकी। तो यहाँ पे हार्डली एनी इफेक्ट एट ऑल का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या इसका हार्डली किसका सेंस दे रहा है, नेगेटिव का सेंस दे रहा है, और नेगेटिव के सेंस में हमें किसका यूज़ करते हैं, हम एनी के यूज़ करते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए हार्डली मतलब उसने काट कर गिरा दिया, बहुत सारी उसकी एफर्ट लगा, क्या बिना किसी एफर्ट के। तो यहाँ पे बिना किसी एफर्ट मतलब मैनी के यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 4th नंबर का, द रिवर अपेयर्स टू हैव गॉट इट नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाय। देखिए सबसे पहले एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप फैल में भी कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो देखिए एक फैल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखिए एक फैल का मतलब होता है फैल मतलब होता है गिरना, फैल का मतलब क्या होता है, गिरना, खुद गिरना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या रहती है, FELL रहती है, और थर्ड फॉर्म फैलन, FALLEN। से एक दूसरा क्या रहता है, फैल, FELL। फैल का मतलब क्या होता है, काट कर गिराना। अब बताइए वुड कटर गिरेगी या काट कर गिराएगी, पेड़ों को काट कर गिराएगी ना। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या रहती है, फेल्ड, थर्ड फॉर्म में क्या रहती है, फेल्ड। यहाँ पे फेल्ड तो यहाँ पे सही लिखा हुआ है ना, सही लिखा हुआ है, मतलब गलती किस पार्ट में हो जाएगी, अपने इस पार्ट में हो जाएगी। मतलब आपका बेसिक भी यदि कंप्लीट है ना, तो आप आराम से कठिन एरर ढूंढकर निकाल सकते हो। इस 4th नंबर की बात की जाए, द रिवर अपेयर्स टू हैव गॉट इट नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाय। जो रिवर, ऐसा प्रतीत होता है कि रिवर ने जो नाम ग्रहण किया है वो उसी के पास के टाउन से ग्रहण किया है, ठीक है। तो आप बताइए इसमें कहाँ पर एरर है। यहाँ पर एरर मुझे किसी भी पार्ट में नहीं दिख रही है, मतलब नो एरर है। देखिए द रिवर क्या है, सिंगुलर है, रिवर क्या है, एक वचन है ना, एक रिवर की बात हो रही है। और अपियर्स मतलब सिंगुलर ही यहाँ पे वर्ब का यूज किया जा रहा है।
मैंने आपको पहले बताया था, यदि आपने क्लास देखा हो, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही इसका यूज़ कब किया जाता है। तो यदि वर्ब किसी नाउन में हम ऐसे ही लगा देते हैं तो वो कैसा बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। लेकिन किसी वर्ब में हम ऐसे ही लगा देते हैं तो वो कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है सिंगुलर सब्जेक्ट है। टू हैव, गॉट, गेट, गॉट हो जाते हैं। इट्स नेम इसलिए लिखा गया कि रिवर क्या है, सिंगुलर है। फ्रॉम द टाउन नियर बाय, तो यहाँ पे पूरा की पूरा सेंटेंस सही लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 5th नंबर पे। लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन एंड मिनरल्स लीड एंगेस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशन इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब जो आवश्यक विटामिन और मिनरल की कमी हमें कहाँ तक ले जाती है, जो विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लिकेशन, मतलब विभिन्न प्रकार की जटिलता, मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की जटिलता की ओर ले जाती है। यदि आप खाना नहीं खाओगे तो आप किसके शिकार हो जाओगे, आप बीमारी के शिकार हो जाओगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, लीड के बाद यहाँ पे सब ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ से पहले वाला सब्जेक्ट रहता है। तो लैक क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट। और लैक कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब वर्ब भी हमें कैसी चाहिए, सिंगुलर ही वर्ब चाहिए। और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हम इसमें क्या कर देते हैं, ऐसे ही लगा देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीड्स हो जाएगा, यहाँ पे लीड्स। अब लीड के बाद या तो टुवर्ड का यूज़ होगा या टू का यूज़ होगा, मतलब एंगेस्ट का यूज़ भी हमें नहीं करना। मतलब एक चीज़ में दो गलती हो गई यहाँ। सबसे पहले तो यदि किसी को समझ में नहीं आए तो यहाँ पे लीड्स कर देता है, और भी समझ में नहीं आता, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे लीड के बाद से पता तो होगा ही कि लीड के बाद टुवर्ड या टू का यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, द दशहरा सेलिब्रेशन इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रांडेस्ट। ग्रांडेस्ट का मतलब होता है भव्य, देन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। तो देखिए, एनी अदर का प्रयोग कब किया जाता है या फिर देन का प्रयोग कब किया जाता है, कंपेरेटिव डिग्री में किया जाता है ना। ही इज़ ग्रेटर देन एनी अदर पोइट बोलते हैं ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई है ना, सुपरलेटिव लिखी हुई है। अब सुपरलेटिव से पहले किसका यूज़ किया जाता है, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। चलिए हम यहाँ पे सुपरलेटिव आर्टिकल द का यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे एनी में भी गलती हो जाएगी, द प्लस सुपरलेटिव में एनी का प्रयोग नहीं किया जाता, ऑल का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, ऑल का यूज़ किया जाता है। सुपरलेटिव में किसका यूज़ किया जाता है, ऑल का। और नेगेटिव में कंपैरिजन कंपेरेटिव में कंपैरिजन बताने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एनी का यूज़ किया जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रांडेस्ट के स्थान पर ग्रांडर का यूज़ कर दें। मतलब कंपेरेटिव यहाँ पे हम बना देते हैं, तो यहाँ पे देन सही लिखा हुआ है, और यहाँ पे एनी का भी प्रयोग कंपेरेटिव में हो जाता है या नहीं होता, हो जाता है। तो यहाँ पे किसका यूज़ करना है, ग्रैंडेस्ट के स्थान पे हमें ग्रैंडर का यूज़ करना है। ठीक है। नेक्स्ट, इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट मैन हैव बीन एबल टू स्प्रेड देयर आइडियाज ऑफ टू मैनकाइंड। मतलब ये केवल राइटिंग है जिसके द्वारा मनुष्य क्या कर सकता है, अपने जो विचारों को दूसरे के सामने रख सकता है। तो सबसे पहले बता कितनी फर्जी एरर है। इट का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके बाद कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। मतलब इट हैज़ का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मेंटेन, टू क्या लिखा हुआ है, टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चाइल्ड। प्रिंसिपल ने टीचर्स से अब देखिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफ भी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है टीचर्स का। जैसे कि मैं बोलूँ ना, राम्स टॉयज, राम का खिलौना, तो टीचर का से किया गया है क्या, प्रिंसिपल रिक्वेस्ट किससे करेगा, टीचर का से करेगा क्या, टीचर से करेगा, टीचर से करेगा ना। तो यहाँ पे द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन। ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर इंग्लिश कितनी मतलब मॉडरेट पूछी जा रही है, ना ज़्यादा सरल पूछी जा रही है ना ज़्यादा कठिन पूछी जा रही है। लेकिन आपने यदि एनालाइज किया हो CHSL और CGL का, तो उसमें रीजनिंग कितनी कठिन पूछी जा रही है और टाइम टेकन भी है। जैसा कि आपने एनालाइज में देखा होगा, रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन है। तो आपको क्या नहीं करना पता है आपको, आप हो सकता है कि पिछली बार की तरह आप पिछली बार रीजनिंग में रहे होंगे, है ना, रीजनिंग में वही आए होंगे 25, 30, 35 नंबर। तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा जो एफर्ट डालना है वो रीजनिंग पे डालना है। डेली आप कम से कम एक प्रैक्टिस सेट तो दीजिए रीजनिंग का। और यदि आप चाहते हो कि कठिन वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहते हो, तो अभिषेक सर ने कल से जो बैच स्टार्ट हो जाएगा उसमें वो कठिन वाले क्वेश्चन जो अपने स्टेनोग्राफर में, SSC CGL में और CHSL में आए हुए हैं, उसका यदि पेड कोर्स लेना चाहते हो तो वो बहुत ही कम फीस में रखा गया है। और आप फीस दे के आप पढ़ भी लोगे अच्छे से,
मक्कारी भी नहीं मारोगे तो आपको क्या करना है, आपको ये नंबर लिख रहा होगा यहाँ पर, यहाँ 7987732746 यहाँ पर मैसेज करना है। तो आप वहाँ से पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और आज आप यदि आप अभी करते हो, आज करते हो, तो आपको बहुत ही अच्छा ऑफर यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब बहुत ही कम प्राइस है, ज़्यादा भी नहीं है कि आप नहीं कर पाओ, बहुत ही मिनिमम प्राइस है। ठीक है, तो आप क्यों डेली टू डेली क्या करना है, एक मॉक टेस्ट तो लगाना है रीजनिंग का, नहीं आप मक्कारी दो पिछली बार की तरह रीजनिंग में फेल हो जाओ। फेल मतलब कम नंबर आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखिए अब 9th वाला क्वेश्चन मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। वुड यू लाइक सम वाटर बोलते हैं ना आप, वुड यू क्या हो गया अपना, कैन कोड में वुड का प्रयोग काय के लिए किया जाता है, परमिशन के लिए किया जाता है। ठीक है, या फिर यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, जब बोलते हैं ना कि कृपया आप वो कर लीजिए, तो वुड का प्रयोग काय के लिए मॉडल के रूप में हम मान सकते हैं। तो वुड यू लाइक्ड, अब लाइक्ड क्या होता है, वुड के मैंने अभी बताया था। यहाँ पे देखो गलती कैसे उठ के आती है, मॉडल के बाद कौन किसका यूज़ किया जाता है, अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ये मॉडल है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म का यूज़ कर दिया, यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दिया। लाइक सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, वुड यू लाइक का यूज़ करना है, ना कि वुड यू लाइक का यूज़ करना है। ठीक है, टू हैव सम फ्राइड अलोंग विथ योर कॉपी सर, मतलब वो जो होगा वहाँ का मैनेजर होगा या फिर वेटर होगा, वो रिक्वेस्ट कर सर से बोल रहा है कि सर आप जो फ्राइज लेना पसंद करोगे अपनी कॉपी के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं 10th नंबर पे। तो द सुपरवाइजर वांटेड टू नो द प्रो एंड कॉन्स ऑफ द इश्यू। द सुपरवाइजर जानना चाहता है कंपनी जो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द इश्यू, इस इश्यू के प्रो और कॉन्स को। तो देखिए यहाँ पे बताएं, मैंने अभी बताया था ये इन्फिनेटिव का यूज़ कब करते हैं और जीएंड का कितनी बार रिपीट हो रहा है ना। देखिए टू के बाद कौन सी फॉर्म का यूज़ किया जाता है, इन्फिनेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे नो न्यू नोन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दिया। सही है क्या, बताओ ये क्या करना है हमें, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी सब्जेक्ट के बाद यदि टू आ जाए उसका हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। रट लो, ये क्या करना है हमें, रटना है। आपको समझना हो तो समझ लीजिए, जो भी करना है वो कर लीजिए। मतलब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब टू नो का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 11th नंबर पे लिखा हुआ है, रमन put the vegetables in the frying pan and after adding some water। रमन ने जो वेजिटेबल्स हैं, देखिए अब देखिए वेजिटेबल्स नहीं होता कभी भी, वेजिटेबल्स होता है। और वेजिटेबल्स कैसा नाउन है, अपना प्लूरल नाउन है। ठीक है, राम पुट द वेजिटेबल्स इन द फ्राइड पैन एंड आफ्टर एडिंग सम वाटर। जो फ्राइड पैन था उसमें रमन ने क्या डाल दी, सारी पुटिंग वेजिटेबल्स रख दी और उसमें फिर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, जैसे कि अपन सब्जी में बनाते हैं। तो आपको पता होगा पुट की तीनों फॉर्म कैसी रहती हैं, पुट 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 सेम ही रहती है ना। यहाँ पर उन्होंने पुट इट कर दिया, मतलब ये बेसिक गलती हो जाएगी ना। यदि आप ये नहीं कर पाओ, इसमें एरर नहीं ढूंढ पाओ, तो ये तो बहुत ही बेसिक गलती हो जाएगी। इसीलिए आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए राम पुट द वेजिटेबल्स का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट 12th नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिक्रूटर्स वर प्लीज टू जॉन्स नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। जो रिक्रूट्स थे ना, उन्होंने क्या किया, रिक्रूट्स वर प्लीज्ड टू जॉन्स, मतलब जानना चाहते थे, प्लीज नॉलेज ऑफ द पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनैलिटी के जानना चाहते थे, संतुष्ट थे। तो देखिए प्लीज्ड विद का प्रयोग किया जाता है, किसका यूज़ किया जाता है, प्लीज्ड विद का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। तो प्लीज टू के स्थान पर किसका यूज़ किया जाएगा, प्लीज्ड विद का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर पे लिखा हुआ है, वॉन्ट यू, मतलब वॉन्ट यू जब हम क्या बनाते हैं, अपना क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तो वॉन्ट यू का यूज होता है ना, मतलब एक प्रकार से क्वेश्चन पूछना कि तुम यह काम करोगे या नहीं करोगे, है ना। तो देखिए वॉन्ट यू प्लीज़ कम टू हेल्प मी अलोंग द हैवी बॉक्स। अब देखिए यहाँ पे भी अब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, विथ हो गया, अलोंग विथ हो गया, इसका मतलब क्या होता है, के साथ साथ, क्या होता है, के साथ साथ। तो क्या तुम आओगे और मेरी मदद करोगे, इस बॉक्स के साथ साथ इस बॉक्स को भी क्या करोगे, उठवाओगे। तो देखिए यहाँ पे एलोंग का मतलब होता है किनारा, लेकिन या तो यहाँ पे विद का यूज़ किया जाएगा या फिर एलोंग विद का यूज़ किया जाएगा, मतलब एलोंग का यूज़ यहाँ पे नहीं किया जाएगा। अब देखिए कुछ और हम स्लाइड से कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड पे इतने ही आ पाए हैं। तो चलिए कुछ स्लाइड पे चलते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर 13 तक तो हमने बोर्ड पर कर लिया था। अब 14 नंबर लिखा हुआ है, देखिए द सी हैज़ बिकम एन चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो सी है ना, बन चुका है बहुत प्रकार टाइप के खराब टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट का एक हब बन चुका है, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो बताइए इसमें बहुत ही इजी गलती है, इसको आपको बताना है कि क्या गलती है इसमें।
ढूंढ लिया आपने, मिल गया। तो देखिए आप बताइए चीप, चीप के साथ आर्टिकल एन का यूज़ किया जाएगा या आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा? आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा चीप के साथ। क्यों किया जाएगा आप मुझे बताइए, आर्टिकल ए का यूज़ कब किया जाता है और आर्टिकल एन का यूज़ कब किया जाता है? तो जब भी हम किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं और स्वर आए, हिंदी वर्णमाला का स्वर आए, क्या आए, हिंदी वर्णमाला का यदि स्वर आता है तो हम किसका यूज़ करेंगे, एन का। और हिंदी वर्णमाला का व्यंजन आए तो हम किसका यूज़ करेंगे, आ का। जैसे कि मैं बोलूँ एलिफेंट, तो एलिफेंट की शुरुआत कैसे हो रही है, ए से हो रही है। ए हिंदी वर्णमाला का स्वर है तो हम किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। एम एल ए, जैसे कि मैं बात करूँ एम एल ए, एम एल ए, एम एम कैसे लिखते हैं हम, एम। ए हिंदी वर्णमाला का स्वर आ रहा है, हम किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब पेन, पेन की बात की जाए, पेन, पेन ऐसे इस टाइप में लिखते हैं। पा हिंदी वर्णमाला का स्वर है, नहीं है, नहीं है स्वर हिंदी वर्णमाला, तो हम किसका यूज़ करेंगे, आ का यूज़ करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत ही ईजी एरर है। नेक्स्ट बात करते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल इज लीड टू अ सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन आवर एरिया। जो कंस्ट्रक्शन था अपने न्यू बिजनेस स्कूल का, वह है ना सडनली राइज, उससे उसकी वजह से क्या हुई थी, पॉपुलेशन बढ़ गई थी। क्या हुई थी हमारे एरिया में, क्या हुई थी, पॉपुलेशन बढ़ गई थी। तो बताइए इसमें गलती कहाँ पर है? सबसे पहले यदि हमें नहीं पता कि हमें गलती कैसे ढूंढना है, तो देखिए सबसे पहले आपको बताऊँ, देख कैसे ढूंढते हैं। द कंस्ट्रक्शन, अब देखिए सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये एक्टिव में के रूप में काम कर रहा है या पैसिव के रूप में काम कर रहा है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक्टिव के रूप में काम कर रहा है या पैसिव के रूप में काम कर रहा है? तो सेंटेंस देखने से लगता है कि सब्जेक्ट किसके रूप में काम कर रहा है, एक्टिव के रूप में काम कर रहा है। लेकिन वर्ब यहाँ पे उन्होंने पैसिव बना दिया, इज लीड टू कर दिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, या तो हम कर देंगे लेड कर देंगे, लीड लेड लेड सेकेंड फॉर्म, या फिर हैज़ लेड कर देंगे। ठीक है, मतलब इज लीड का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाएगा, मतलब पैसिव नहीं बनाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 ईयर्स। ये क्या गलती है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो बच्चों वाला है। सिंस के स्थान पर किसका यूज़ किया जाएगा, फोर का यूज़ किया जाएगा। पता है ना फोर का यूज़ कब किया जाता है और सिंस का यूज़ कब किया जाता है, फोर का यूज़ कब किया जाता है और सिंस का यूज़ कब किया जाता है। ठीक है, तो ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। ही विन्स एक्लाउड्स फॉर हिज म्यूजिक कॉम्पिटिशन, उसने विभिन्न प्रकार की एक्लाउड मतलब प्रशंसा जीती इस म्यूजिक कॉम्पिटिशन में। तो बताइए इसमें गलती कहाँ पर दिख रही है, बहुत ही खराब गलती, बहुत ही फर्जी। सब्जेक्ट बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही लगता है ना, लगता है ना। यदि सब्जेक्ट कौन सा हो, सिंगुलर हो, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम किसे लगाते हैं वर्ब में, ऐसे ही लगाते हैं। ही सिंगुलर है प्लूरल है, ही क्या है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो वर्ब को भी अपन को क्या बनाना पड़ेगा, सिंगुलर बनाना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें बिन्स का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वैन सी वेंट फॉर अ वॉक माया कुड नॉट टेक ऑफ हर स्कार्फ बिकॉज इट वॉज टू मच विंडी। जब वह मतलब टहलने के लिए गई, वॉक पे गई, माया कुड नॉट टेक ऑफ, वह अपना स्कार्फ हटा नहीं पा रही थी। क्या नहीं कर पा रही थी, हटा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहाँ पर बिकॉज इट वॉज, क्योंकि वहाँ पर क्या थी, बहुत ही ज़्यादा विंडी थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या थी, ठंडी हवा चल रही थी। तो देखिए वाइंड मतलब क्या होता है, अपना नाउन होता है, और वाइंडी मतलब क्या हो गया, अपना एडजेक्टिव हो गया। तो आपको पता है टू मच क्या होता है, टू मच प्लस नाउन, टू मच प्लस किसका यूज़ किया जाता है, नाउन का, और मच टू प्लस किसका यूज़ किया जाता है, एडजेक्टिव का। विंडी क्या है, एडजेक्टिव है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, मच टू का यूज़ किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, मच टू का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा, मच टू विंडी का यूज़ किया जाएगा। आ रहा है आपको समझ में, या बोर्ड पे ही अच्छे समझ में आता है? बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि बोर्ड पर आपको अच्छे से समझ में आता है या फिर स्लाइड पे आपको अच्छे से समझ में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने 19 नंबर, वी डोंट रियली वांट अ लार्ज हाउस, वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंस ऑन अ मॉडर्न प्राइस। तो बताइए इसमें गलती क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ पे किस पार्ट में गलती है और यहाँ पे क्या आना चाहिए। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई देना है। इसके बाद नेक्स्ट 20 नंबर की बात की जाए, ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। तो ललिता जाएगी दिस समर अपने सिस्टर के हाउस में। तो देखो सबसे पहले आपको बताऊँ, लास्ट समर, लास्ट यदि लास्ट आ जाए तो लास्ट में हम किसकी बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट का प्रयोग हम किस करते हैं, कब करते हैं, फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस में करते हैं। लेकिन दिस हो गया, दिस का यूज़ हम कब करते हैं, प्रेजेंट टाइम के लिए करते हैं हम दिस का प्रयोग। काय के लिए, प्रेजेंट टाइम का। तो यहाँ पे लतिका गोज का यूज़ किया जाएगा, काय का, या लतिका इज़ गोइंग, जा रही है ना, तो लतिका इज़ गोइंग का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।